व्यूवर्स, वेलकम टू द सुपर वुमन एकेडमी। आज हम फिर अपना लर्निंग वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और एक नई थ्योरी करेंगे। हमारी थ्योरी का नाम होगा रीइंफोर्समेंट थ्योरी। ठीक है, आज हम ये पढ़ेंगे। देखो, हम अपनी जो हमने प्रीवियस थ्योरी की थी स्किनर वाली ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, उसमें हमने लास्ट में जो है रीइंफोर्समेंट का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। उसमें हमने देखा कि भाई जो रीइंफोर्समेंट जो ये शब्द है वो तो हमारा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया था। वहीं जो रीइंफोर्समेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा जो है स्किनर ने दिया, और जो ये थ्योरी है रीइंफोर्समेंट की वो सीएल हल द्वारा दी गई है। आज हम वही जो सीएल हल है हमारे, उनकी थ्योरी पढ़ेंगे, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। अब इस थ्योरी के अंदर इसको हिंदी में बोलते हैं पुनर्बलन की सूची। अब इन्होंने दो तरीके के रीइंफोर्समेंट के बारे में बताया। पहला कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट और सेकंड है हमारा पार्शियल रीइंफोर्समेंट। जो हमारा कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट है इसको हिंदी में सतत पुनर्बलन बोलते हैं। वहीं जहाँ हमारा जो सेकंड पार्शियल रीइंफोर्समेंट है इसको आंशिक पुनर्बलन बोलते हैं। अब सतत जो हमारा पुनर्बलन है कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट, ये होता क्या है? प्रत्येक अनुक्रिया पर रीइंफोर्समेंट करना, मतलब कि हर जो एक्टिविटी की जाए उस पर जो है रीइंफोर्समेंट देना या करना, वो रीइंफोर्समेंट कहलाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि भाई टीचर एक क्लासरूम के अंदर एक टीचर अपने बच्चों का जो है हर छोटी चीज़ में उनकी तारीफ़ करता है, तो वो कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट कहलाता है कि भाई उसने कुछ किया, उस मतलब स्टूडेंट ने कोई अच्छा वर्क किया तो टीचर ने उसकी जो है वाई की। वहीं थोड़ी देर बाद फिर उसने वो जैसे स्टेप बाय स्टेप जैसे सम करते हैं और उसी स्टेप बाय स्टेप के साथ टीचर उसको जो है मोटिवेट कर रहा है या हर बार उसको मोटिवेट कर रहा है, तो वो कहलाएगा कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट या उसकी तारीफ़ की जाए। अब जो ये कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट है ये अच्छा नहीं माना जाता। इससे बच्चा अपने कार्य नहीं कर पाता है, वो उसकी जो पेस लेवल होगा वर्क करने का उसमें जो है कमी देखी जाती है। तो क्योंकि फिर बच्चे का जो है इसमें जो हमने अपना इंट्रोडक्शन पढ़ा था रीइंफोर्समेंट में, उसमें हमने देखा था ना कि भाई जो रीइंफोर्समेंट होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के होते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यदि बच्चा का जो है इंक्रीमेंट हो रही है और हम उसका रीइंफोर्समेंट कर रहे हैं तो वो भी दो तरीके से होगा। बच्चा जो है आगे बढ़ भी सकता है और बच्चा जो है पीछे की तरफ भी जा सकता है, उसका जो है रीइंफोर्समेंट का नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है। तो इसी के अंदर यही है कि भाई यदि लगातार बच्चे का रीइंफोर्समेंट किया जाए, उसकी तारीफ़ की जाए, तो उसका क्या होगा, उसका जो है मतलब जो उसका लेवल होगा कोई भी वर्क करने का या फिर जो उसका पेस लेवल होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो जो ये हमारा कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट है ये अच्छा रीइंफोर्समेंट नहीं माना जाता। फिर वहीं जो हमारा सेकंड वन है वो उसका नाम है पार्शियल रीइंफोर्समेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं आंशिक पुनर्बलन। कभी कभी बच्चों की तारीफ़ करना, जब किसी भी टीचर द्वारा या फिर उसके पेरेंट्स, किसी बच्चे के पेरेंट्स के द्वारा उसकी तारीफ़ जो है कभी कभी की जाए, वो पार्शियल रीइंफोर्समेंट कहलाता है। ठीक है, अब जो हमारा ये पार्शियल रीइंफोर्समेंट है ये भी दो तरीके का होता है, रेशियो और हमारा इंटरवल फॉर्म में। रेशियो वाले को हम बोलते हैं अनुपात पुनर्बलन, वहीं इंटरवल वाले को बोलेंगे अंतराल पुनर्बलन। ठीक है, अब जो हमारा रेशियो में क्या होता है, दर बताते हैं हम। ठीक है, जो हमारे पुनर्बलन की है उसकी दर का पता लगता है। वहीं जो हमारा इंटरवल है उसमें समय का पता चलता है। ठीक है, ये समय से रिलेटेड होता है।
अब इसको हम अच्छे से देखेंगे कि जो हमारा रेशियो इंटरवल है वो भी दो सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमारा फिक्स्ड रेशियो फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट, वहीं जो दूसरा है इसी का सब पॉइंट वेरिएबल रेशियो इन्फोर्समेंट। अब फिक्स्ड वाले को बोलेंगे हम निश्चित अनुपात पुनर्बलन। इसमें क्या होता है, जब एक टीचर बच्चे को मतलब फिक्स्ड वे में एक सीक्वेंस बना ले और उसी सीक्वेंस में उनकी जो है तारीफ की जाए। जैसे कि टीचर ने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया क्लासरूम में अपनी, जैसे मैथ का लेक्चर ले लेते हैं हम कि भाई टीचर ने जो है फर्स्ट क्वेश्चन करवाया, फिर सेकंड क्वेश्चन जो है टीचर बच्चों से करवाएगी उससे सेम मिलता जुलता हुआ। तो क्या होगा, सेकंड क्वेश्चन बच्चे जो है उससे जो है देख देख के अपना सोल्व कर लेंगे। तो इसमें क्या करेगी टीचर, उनकी रीइंफोर्समेंट, उनकी तारीफ कर देगी। वहीं फिर थर्ड क्वेश्चन वो करवा रही हैं तो वो फोर्थ क्वेश्चन में उनकी तारीफ कर रही है। ऐसे ही वो एक जो है फिक्स्ड सीक्वेंस बना लेते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन में तारीफ की, फोर्थ में की, फिर सिक्स क्वेश्चन में कर रही है, फिर एट्थ क्वेश्चन में कर रही है। तो ये हमारा किस टाइप का हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है, फिक्स्ड रेशियो इन्फोर्समेंट हो जाएगा। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, टीचर बच्चे को सेकंड, फोर्थ, सिक्स, 8 क्वेश्चन मतलब ऐसे सीक्वेंस में सीरीज के अंदर उस क्वेश्चंस पर जो है मदद या फिर उनका जो है रीइंफोर्समेंट तारीफ कर रही हैं तो वह निश्चित पुनर्बलन कहलाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि भाई ये सेकंड, फोर्थ, सिक्स, 8 के में ही किया जाए, वो कोई भी सीक्वेंस हो सकती है। आप जो है उसको ईजिली एनालाइज कर पाएंगे जब क्वेश्चन के अंदर जो स्टेटमेंट फॉर्म में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तब। ठीक है, अब हमारा आता है वेरिएबल। वेरिएबल को बोलेंगे हम परिवृत्य या फिर अनिश्चित रेशियो इन्फोर्समेंट, अनिश्चित अनुपात पुनर्बलन। ठीक है, हिंदी में हम इसको ऐसे बोलेंगे। अब इसमें क्या होता है, सीक्वेंस नहीं होता, ये नहीं पता कि भाई अब टीचर पहले क्वेश्चन में जैसे उन्होंने तारीफ की, फिफ्थ क्वेश्चन में तारीफ कर दी, फिर बच्चे देख रहे मतलब कि वो सोचेंगे कि अब मैम तारीफ करेगी, अब तारीफ करेगी, अब तारीफ करेगी, लेकिन मैम करती है 12वें 13वें क्वेश्चन के बाद तारीफ कर रही है बच्चों की। तो ये कैसी होती है, अनिश्चित होती है, वेरिएबल फॉर्म में होती है। ठीक है, टीचर ने पहले क्वेश्चन पर तारीफ की, अब पता नहीं कि कौन से पर तारीफ हो करेगी बच्चों की। यह हमारा वेरिएबल पार्शियल रीइंफोर्समेंट कहलाता है। ठीक है, अब सेकंड हमारा आता है अंतराल, जो कि हमारा पार्शियल रीइंफोर्समेंट का जो सेकंड पॉइंट है वो पार्ट है जो कि हमारा इंटरवल वाला है, जिसको हम बोलते हैं अंतराल पुनर्बलन। अब जो ये अंतराल पुनर्बलन है ये किससे रिलेटेड है, समय से। देखो वो किस में था, रेशो में, अनुपात के अंदर दर को बताता था। ठीक है, और इसमें क्या पता चलेगा, टाइम का। अब टाइम का भी हमारा 2 टाइप का हो गया है, फिक्स्ड और हमारा वेरिएबल फॉर्म में। ठीक है, अब जो फिक्स्ड होगा उसमें समय क्या होगा, हमारा फिक्स्ड होगा। जैसे एक फैक्टर अपने सभी मतलब एक फैक्ट्री में अपने सभी वर्कर्स को हर महीने उन्हें सैलरी देती है। मतलब जो फैक्ट्री होती है उसमें हर महीने जो है वर्कर्स को जो है उनकी सैलरी दी जाती है। तो वो हर महीने हर मतलब कि 1 तारीख को उनकी जो है बैंक में उनकी सैलरी आ जाएगी। तो ये कैसा हो गया, ये फिक्स्ड हो गया। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे टीचर्स की जॉब में होता है कि भाई उनको जो है मंथ के एंड में या फिर कई स्कूलों में जो है मंथ के स्टार्टिंग में उनको पैसे प्रोवाइड करवा दिया जाता है, जो भी उनके वेजेस होते हैं। इसी तरीके से हमारा जो है फैक्ट्रीज वगैरह में या जितनी भी हमारी जॉब्स होती हैं जो हम किसी के अंडर में करते हैं, तो उनमें जो है हमारा फिक्स्ड जो है इंटरवल के अंदर जो है उनको रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। अब वेजेस मिल रहे हैं तो उनको क्या होगा कि भाई ओके ठीक है, हमें इतना हमें जो है मिल रहा है, हमारी जो हम मेहनत कर रहे हैं
और अब हम क्या है और आगे अच्छा करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जो हमारा फिक्स्ड में होता है, जैसे मंथ में या फिर किसी को वीक में मिल रही है, एक फिक्स्ड टाइम के अंदर होता है। अब वहीं हमारा जो है सेकंड इसका सब पॉइंट है वेरिएबल। वेरिएबल अंतराल पुनर्वलन, वेरिएबल को वही अनिश्चित फॉर्म बोलेंगे, अनिश्चित अंतराल पुनर्वलन की, जिसमें यह न पता चले कि किस समय रीइंफोर्समेंट मिलेगा। कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं कि भाई उनमें जो है फिक्स्ड टाइम पीरियड नहीं होता, कभी भी मिल सकता है, जैसे बोनस होता है, ठीक है। अब वो बोनस देना जो है वो डिपेंड करता है किस पर, जो बॉस होता है कि भाई वो किस टाइम पे बोनस देगा। वो बोनस जो है किसी फेस्टिवल पर दे सकता है, या फिर वह आपके किसी अच्छे काम को देखकर भी आपको बोनस प्रोवाइड करा सकता है। होता है ना, कभी कभी आप कुछ अच्छा काम करते हो तो आपको जो है वो हेम्पर्स वगैरह या कुछ भी चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं, देते हैं, एक जो है रीइंफोर्समेंट के तौर पर, ठीक है। वो हमारा किस में आ जाएगा, वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट। यहाँ पर ये जो है ये रीइंफोर्समेंट का जो ये कंप्लीट होता है, ये थोड़ी छोटी मोटी और बातें वो देख लो। स्किनर ने 2 अनुक्रियाएं बताई हैं, जो हमारे स्किनर हैं उन्होंने जो है 2 रिस्पॉन्स बताई हैं। पहला प्रतिवादी क्रिया एंड सेकंड वन आता है हमारा ऑपरेंट क्रिया, ठीक है। जो हमारा प्रतिवादी है इसमें क्या होता है, स्टिमुलस को देखकर क्रिया करते हैं, और ऑपरेंट क्रिया के अंदर क्या होता है, बिना स्टिमुलस को देखकर क्रिया करते हैं, ठीक है। जो हमने स्किनर थ्योरी पढ़ी थी, स्किनर थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, SR बॉन्ड RS बॉन्ड होता है स्किनर वाली में, कि पहले जो है रिस्पॉन्स करता है और फिर उसको स्टिमुलस प्रोवाइड होता है। वहीं इन्होंने जो है फिर 2 क्रियाओं के बारे में बताया, 2 रिस्पॉन्स बताए हैं कि भाई एक तो स्टिमुलस को देखकर क्रिया करना और दूसरा बिना स्टिमुलस को देखकर क्रिया करना, उसको ऑपरेंट एक्टिविटी बोलेंगे, इसको प्रतिवादी क्रिया बोलेंगे, ठीक है। ये याद रखना, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है जो आपने प्रीवियस थ्योरी के अंदर पढ़ा है। अब हमारी एक और थ्योरी कर लेते हैं, ये भी छोटी सी थ्योरी है। हम सिर्फ अपने जो है जो हमारा पेपर रिलेटेड जो कंटेंट होगा उतना ही पढ़ेंगे, सिर्फ इम्पोर्टेंट बातें, क्योंकि पूरी थ्योरी पढ़ना बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है, जो कि वैलिड भी नहीं होती, क्योंकि हमें सिर्फ अपना जो है सब्जेक्ट रिलेटेड पढ़ना है, सब जो हमारे पेपर के अंदर पूछा जाएगा हमें बस वही पढ़ना है। तो हमारी ये थ्योरी है कॉन्टिग्यूटी थ्योरी, ठीक है, जो कि एडविन गुथरी के द्वारा दी गई है। ये आप इस फोटो में देख सकते हैं। ये हमारी थ्योरी ऑफ कॉन्टिग्यूटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं समीपता का सिद्धांत, ठीक है, गुथरी द्वारा यह दी गई है। यह गुथरी ने दिया था, देखो गुथरी है वो, ठीक है। कोई भी स्टिमुलस है उसको अपने पास ले आओ, इसमें क्या बोला गया है। बेसिकली मैं इसकी थ्योरी जो है स्टोरी सुनाती हूँ, सुन लेना, उससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या है, एक 3 साल का जो है एक पीटर नाम का लड़का होता है, ठीक है। उसके जो है उसके पास एक केयर टेकर रहती है जिसका नाम मिस जोनस होता है, और उसके जो मिस जोनस है उसके पास जो है एक रैबिट होता है। अब जो ये हमारा लड़का है पीटर, वो क्या है, उस रैबिट से डरता है, और उससे डरने के कारण वो क्या है, उस जो उसकी केयर टेकर है मिस जोनस, उसके पीछे पीछे रहता है, उसको ही मतलब जो है हर टाइम उसकी अटेंशन उसको चाहिए होती है पीटर को, किसकी, मिस जोनस की। अब मिस जोनस को क्या है, और काम करने में डिफ़िकल्टी क्रिएट होती है, क्योंकि पीटर को संभाले या काम करें। तो अब जो है मिस जोनस क्या करती हैं, पीटर को रैबिट के पास छोड़ देती हैं। अब रैबिट वो क्या है, पीटर पहले उससे डरता है, फिर धीरे धीरे जो है पीटर के बीच में और रैबिट के बीच में जो है दोस्ती हो जाती है, और वो अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं, और इसी से जो मिस जोनस है उनको जो है टाइम मिल जाता है अपना काम करने के लिए। तो यही थ्योरी है, वो मतलब सॉरी ये स्टोरी है इस थ्योरी के ऊपर की जो मेन थ्योरी है। अब इसमें हम मेन पॉइंट देखेंगे। कोई भी स्टिमुलस है
उसको अपने पास ले आओ। अब स्टिमुलस क्या था इसमें? रैबिट, ठीक है। रैबिट को जो है क्या किया, उसके पास ले गए। किसके? पीटर के पास, ठीक है। कनेक्ट करना है इन चीज़ों को, ठीक है। इसमें क्या है, जो ये मैंने नीचे थ्योरी लिखी हुई है, आंटी पीटर के पास जो है खाना खिलाने के लिए जाती हैं और बाकी समय जो है रैबिट को जो है पीटर के पास छोड़ देती हैं। जो पीटर है वो रैबिट से डरता था और उसे वह पसंद भी नहीं करता था, लेकिन रैबिट हमेशा जो है पीटर के पास जाता था। तो कुछ समय के बाद पीटर रैबिट को पसंद कर लेता है। अब जो रैबिट हुआ इसमें एक स्टिमुलस का काम कर रहा है। तो इस थ्योरी में हम बेसिकली देख रहे हैं कि भाई जो एसआर बॉन्ड बन रही है, ठीक है, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच समीपता का सिद्धांत दिया। अब किसने दिया था? ये गुथरी ने। अब इस जो ये थ्योरी है, इस बेसिकली इस थ्योरी के अंदर क्या है कि जो उद्दीपन और जो अनुक्रिया की जा रही है ना, उसके बीच में जो कॉन्टिग्यूटी जो है वो बन रही है, वही ये हमारी थ्योरी है जो कि गुथरी ने दी है। अब पीटर का ध्यान आंटी पर से, मतलब कि जो हमारी मिस जोनस थी उस पर से हटकर रैबिट पर हो गया, तो उसका ध्यान कहीं और स्थापित हो गया, ठीक है। कॉन्टिग्यूटी हो गई। वो पहले जो है मिस जोनस के साथ रहना पसंद करता था, अब वो किसके साथ कर रहा है? रैबिट के साथ, ठीक है। इसलिए जो है इस थ्योरी को हम जो है सब्स्टिट्यूशनल थ्योरी भी बोल देते हैं, ठीक है। हमने आज जो है अपनी ये 2 थ्योरी कंप्लीट कर ली हैं। और यदि आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर वीडियोस। और यदि आपको सच्ची में अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मैं बोल रही हूँ लेकिन साइकोलॉजी का जो है कंप्लीट हो चुका है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।